ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें अम्बाला शहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने भारी संख्या में किसान भी यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से कृषि कानूनों का विरोध करना किसानों ने शुरू किया है, जब से किसानी आंदोलन की शुरुआत हुई है, तब से किसान हर भाजपा नेता के कार्यक्रम का, भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में आज एक बार फिर से अम्बाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे ले और उनका विरोध करने किसान सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल और सीआरपी तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, तो वहीं किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ किसान भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं, ओपी धनखड़ का विरोध करने यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूले। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है, जहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज अम्बाला पहुंचे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। नारेबाजी लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है, भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है, हाथों में झंडे लेकर भाजपा नेताओं का विरोध जताया जा रहा है और नारेबाजी लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का ओपी धनखड़ जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार भाजपा नेताओं का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े, इसलिए भारी पुलिस बल और सीआरपी की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है। बहरहाल क्या कुछ कहना है ओपी धनखड़ का, वो सुनवाते हैं आपको। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आज अम्बाला शहर में मिला है। हमारे सांसद पूर्व मंत्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे विधायक असीम गोयल जी, यहाँ के संगठन के सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मैं इन सबको इस भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए बधाई देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में विचार और व्यवहार दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन के व्यवहार को इतना श्रेष्ठ रखा कि आज भी हमको कोई उदाहरण देना होता है तो उनके जीवन का उदाहरण देते हैं। और उन्होंने जो विचार दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद की तुलना में एकात्म मानववाद, वो विचार दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि दुनिया में साम्यवाद खत्म हो गया है, पूंजीवाद भी ढह गया है। दुनिया में अगर सुख मिल सकता है तो एकात्म मानव दर्शन से मिल सकता है, जो भारतीय दर्शन है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सबके सुख की बात की गई है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भले करने का उन्होंने कहा, अंत्योदय। इसलिए मोदी जी की सरकार के, मनोहर लाल जी की सरकार के सब कार्यक्रम इसी प्रकार के हैं, जो अंत्योदय के हैं, कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे भला किया जाए, उससे ही सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। और उनका एक बहुत ही सुंदर विचार था, जनसंघ के अधिवेशन में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वाटर मैनेजमेंट की दृष्टि से ऊपर कटारिया जी भी उस मंत्रालय में थे, जल शक्ति मंत्रालय बना, यहाँ भी वाटर मैनेजमेंट बेस्ट किया जा रहा है और स्किल सिखाकर किस प्रकार से हर हाथ को काम दे सकते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़े। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके बारे में भी कहा था, लोक मत परिष्कार। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों को गलत बताने की कोशिश करते हैं। 3 कानूनों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, 3 कानून अभी लागू ही नहीं है, फिर भी हम विरोध करेंगे। तो ये जो है, ये गलत नैरेटिव है। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। सही नैरेटिव के साथ चलाने का विचार दीनदयाल जी ने दिया था कि लोक मत प्रशिक्षण करो, सही नैरेटिव पर लोगों को लेकर जाओ। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें अम्बाला शहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं,
लेकिन उनका विरोध करने भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से कृषि कानूनों का विरोध करना किसानों ने शुरू किया है, जब से किसानी आंदोलन की शुरुआत हुई है, तब से किसान हर भाजपा नेता के कार्यक्रम का, भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में आज एक बार फिर से अम्बाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे ले और उनका विरोध करने किसान सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल और सीआरपी तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, तो वहीं किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ किसान भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं, ओपी धनखड़ का विरोध करने यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूले। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है, जहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज अम्बाला पहुंचे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। नारेबाजी लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है, भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है, हाथों में झंडे लेकर भाजपा नेताओं का विरोध जताया जा रहा है और नारेबाजी लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का ओपी धनखड़ जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार भाजपा नेताओं का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े, इसलिए भारी पुलिस बल और सीआरपी की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है। बहरहाल क्या कुछ कहना है ओपी धनखड़ का, वो सुनवाते हैं आपको। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आज अम्बाला शहर में मिला है। हमारे सांसद पूर्व मंत्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे विधायक असीम गोयल जी, यहाँ के संगठन के सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मैं इन सबको इस भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए बधाई देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में विचार और व्यवहार दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन के व्यवहार को इतना श्रेष्ठ रखा कि आज भी हमको कोई उदाहरण देना होता है तो उनके जीवन का उदाहरण देते हैं। और उन्होंने जो विचार दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद की तुलना में एकात्म मानववाद, वो विचार दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि दुनिया में साम्यवाद खत्म हो गया है, पूंजीवाद भी ढह गया है। दुनिया में अगर सुख मिल सकता है तो एकात्म मानव दर्शन से मिल सकता है, जो भारतीय दर्शन है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सबके सुख की बात की गई है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भले करने का उन्होंने कहा, अंत्योदय। इसलिए मोदी जी की सरकार के, मनोहर लाल जी की सरकार के सब कार्यक्रम इसी प्रकार के हैं, जो अंत्योदय के हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे भला किया जाए, उससे ही सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। और उनका एक बहुत ही सुंदर विचार था, जनसंघ के अधिवेशन में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वाटर मैनेजमेंट की दृष्टि से ऊपर कटारिया जी भी उस मंत्रालय में थे, जल शक्ति मंत्रालय बना, यहाँ भी वाटर मैनेजमेंट बेस्ट किया जा रहा है और स्किल सिखाकर किस प्रकार से हर हाथ को काम दे सकते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़े। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके बारे में भी कहा था, लोक मत परिष्कार। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों को गलत बताने की कोशिश करते हैं। 3 कानूनों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, 3 कानून अभी लागू ही नहीं है, फिर भी हम विरोध करेंगे। तो ये जो है ये गलत नैरेटिव है। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। सही नैरेटिव के साथ चलाने का विचार दीनदयाल जी ने दिया था कि लोक मत प्रशिक्षण करो, सही नैरेटिव पर लोगों को लेकर जाओ। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें अम्बाला शहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान भी यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से कृषि कानूनों का विरोध करना किसानों ने शुरू किया है, जब से किसानी आंदोलन की शुरुआत हुई है, तब से किसान हर भाजपा नेता के कार्यक्रम का, भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में आज एक बार फिर से अम्बाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे ले और उनका विरोध करने किसान सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल और सीआरपी तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, तो वहीं किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ किसान भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं, ओपी धनखड़ का विरोध करने यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूले। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज अम्बाला पहुंचे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। नारेबाजी लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है, भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है, हाथों में झंडे लेकर भाजपा नेताओं का विरोध जताया जा रहा है और नारेबाजी लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का ओपी धनखड़ जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार भाजपा नेताओं का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े, इसलिए भारी पुलिस बल और सीआरपी की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है। बहरहाल क्या कुछ कहना है ओपी धनखड़ का, वो सुनवाते हैं आपको। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आज अम्बाला शहर में मिला है। हमारे सांसद पूर्व मंत्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे विधायक असीम गोयल जी, यहाँ के संगठन के सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मैं इन सबको इस भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए बधाई देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में विचार और व्यवहार दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन के व्यवहार को इतना श्रेष्ठ रखा कि आज भी हमको कोई उदाहरण देना होता है तो उनके जीवन का उदाहरण देते हैं। और उन्होंने जो विचार दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद की तुलना में एकात्म मानववाद, वो विचार दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि दुनिया में साम्यवाद खत्म हो गया है, पूंजीवाद भी ढह गया है। दुनिया में अगर सुख मिल सकता है तो एकात्म मानव दर्शन से मिल सकता है, जो भारतीय दर्शन है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सबके सुख की बात की गई है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भले करने का उन्होंने कहा, अंत्योदय। इसलिए मोदी जी की सरकार के, मनोहर लाल जी की सरकार के सब कार्यक्रम इसी प्रकार के हैं, जो अंत्योदय के हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे भला किया जाए, उससे ही सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। और उनका एक बहुत ही सुंदर विचार था, जनसंघ के अधिवेशन में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वाटर मैनेजमेंट की दृष्टि से ऊपर कटारिया जी भी उस मंत्रालय में थे, जल शक्ति मंत्रालय बना, यहाँ भी वाटर मैनेजमेंट बेस्ट किया जा रहा है और स्किल सिखाकर किस प्रकार से हर हाथ को काम दे सकते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़े। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके बारे में भी कहा था, लोक मत परिष्कार। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों को गलत बताने की कोशिश करते हैं। 3 कानूनों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, 3 कानून अभी लागू ही नहीं है, फिर भी हम विरोध करेंगे। तो ये जो है, ये गलत नैरेटिव है। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। सही नैरेटिव के साथ चलाने का विचार दीनदयाल जी ने दिया था कि लोक मत प्रशिक्षण करो, सही नैरेटिव पर लोगों को लेकर जाओ। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें अम्बाला शहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने भारी संख्या में किसान भी यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान भी यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से कृषि कानूनों का विरोध करना किसानों ने शुरू किया है, जब से किसानी आंदोलन की शुरुआत हुई है, तब से किसान हर भाजपा नेता के कार्यक्रम का, भाजपा नेताओं का
विरोध कर रहे हैं और ऐसे में आज एक बार फिर से अंबाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे और उनका विरोध करने किसान सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल और सीआरपी तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, तो वहीं किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ किसान भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं, ओपी धनखड़ का विरोध करने यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये तस्वीरें हमारा ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूले। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज अम्बाला पहुंचे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। नारेबाजी लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है, भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है, हाथों में झंडे लेकर भाजपा नेताओं का विरोध जताया जा रहा है और नारेबाजी लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का ओपी धनखड़ जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार भाजपा नेताओं का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े, इसलिए भारी पुलिस बल और सीआरपी की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है। बहरहाल क्या कुछ कहना है ओपी धनखड़ का, वो सुनवाते हैं आपको। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आज अम्बाला शहर में मिला है। हमारे सांसद पूर्व मंत्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे विधायक असीम गोयल जी, यहाँ के संगठन के सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मैं इन सबको इस भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए बधाई देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में विचार और व्यवहार दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन के व्यवहार को इतना श्रेष्ठ रखा कि आज भी हमको कोई उदाहरण देना होता है तो उनके जीवन का उदाहरण देते हैं। और उन्होंने जो विचार दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद की तुलना में एकात्म मानववाद, वो विचार दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि दुनिया में साम्यवाद खत्म हो गया है, पूंजीवाद भी ढह गया है। दुनिया में अगर सुख मिल सकता है तो एकात्म मानव दर्शन से मिल सकता है, जो भारतीय दर्शन है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सबके सुख की बात की गई है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भले करने का उन्होंने कहा, अंत्योदय। इसलिए मोदी जी की सरकार के, मनोहर लाल जी की सरकार के सब कार्यक्रम इसी प्रकार के हैं, जो अंत्योदय के हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे भला किया जाए, उससे ही सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। और उनका एक बहुत ही सुंदर विचार था, जनसंघ के अधिवेशन में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वाटर मैनेजमेंट की दृष्टि से ऊपर कटारिया जी भी उस मंत्रालय में थे, जल शक्ति मंत्रालय बना, यहाँ भी वाटर मैनेजमेंट बेस्ट किया जा रहा है और स्किल सिखाकर किस प्रकार से हर हाथ को काम दे सकते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़े। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके बारे में भी कहा था, लोक मत परिष्कार। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों को गलत बताने की कोशिश करते हैं। 3 कानूनों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, 3 कानून अभी लागू ही नहीं है, फिर भी हम विरोध करेंगे। तो ये जो है ये गलत नैरेटिव है। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। सही नैरेटिव के साथ चलाने का विचार दीनदयाल जी ने दिया था कि लोक मत प्रशिक्षण करो, सही नैरेटिव पर लोगों को लेकर जाओ। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें अम्बाला शहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने भारी संख्या में किसान भी यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान भी यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से कृषि कानूनों का विरोध करना किसानों ने शुरू किया है, जब से किसानी आंदोलन की शुरुआत हुई है, तब से किसान हर भाजपा नेता के कार्यक्रम का, भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में आज एक बार फिर से अम्बाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे और उनका विरोध करने किसान सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा
भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल और सीआरपी तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, तो वहीं किसान लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ किसान भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं, ओपी धनखड़ का विरोध करने यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये तस्वीरें हमारा ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूले। ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज अम्बाला पहुंचे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका विरोध करने सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। नारेबाजी लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है, भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है, हाथों में झंडे लेकर भाजपा नेताओं का विरोध जताया जा रहा है और नारेबाजी लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का ओपी धनखड़ जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार भाजपा नेताओं का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े, इसलिए भारी पुलिस बल और सीआरपी की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है। बहरहाल क्या कुछ कहना है ओपी धनखड़ का, वो सुनवाते हैं आपको। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आज अम्बाला शहर में मिला है। हमारे सांसद पूर्व मंत्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे विधायक असीम गोयल जी, यहाँ के संगठन के सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मैं इन सबको इस भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए बधाई देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में विचार और व्यवहार दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन के व्यवहार को इतना श्रेष्ठ रखा कि आज भी हमको कोई उदाहरण देना होता है तो उनके जीवन का उदाहरण देते हैं। और उन्होंने जो विचार दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद की तुलना में एकात्म मानववाद, वो विचार दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि दुनिया में साम्यवाद खत्म हो गया है, पूंजीवाद भी ढह गया है। दुनिया में अगर सुख मिल सकता है तो एकात्म मानव दर्शन से मिल सकता है, जो भारतीय दर्शन है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सबके सुख की बात की गई है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भले करने का उन्होंने कहा, अंत्योदय। इसलिए मोदी जी की सरकार के, मनोहर लाल जी की सरकार के सब कार्यक्रम इसी प्रकार के हैं जो अंत्योदय के हैं, कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे भला किया जाए, उससे ही सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। और उनका एक बहुत ही सुंदर विचार था, जनसंघ के अधिवेशन में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वाटर मैनेजमेंट की दृष्टि से ऊपर कटारिया जी भी उस मंत्रालय में थे, जल शक्ति मंत्रालय बना, यहाँ भी वाटर मैनेजमेंट बेस्ट किया जा रहा है और स्किल सिखाकर किस प्रकार से हर हाथ को काम दे सकते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़े। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके बारे में भी कहा था, लोक मत परिष्कार। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों को गलत बताने की कोशिश करते हैं। 3 कानूनों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, 3 कानून अभी लागू ही नहीं है, फिर भी हम विरोध करेंगे। तो ये जो है ये गलत नैरेटिव है। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। सही नैरेटिव के साथ चलाने का विचार दीनदयाल जी ने दिया था कि लोक मत प्रशिक्षण करो, सही नैरेटिव पर लोगों को लेकर जाओ। नमस्कार।